नमस्कार। आज भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है और बड़ी खबर इस लिहाज से है कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने $10 बिलियन इतने का निवेश भारत में करने का ऐलान किया है। इस निवेश का मतलब क्या है, किन क्षेत्रों में यह निवेश किया जाएगा और इससे कैसे भारत, जिसको हम कह रहे हैं कि जो आगे की तकनीक है उसमें कैसे आगे निकलेगा, या कहें कि उसकी भूमिका कैसे महत्वपूर्ण हो जाएगी, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। और सिर्फ इसी निवेश के बारे में नहीं बताऊंगा, दूसरी जो बड़ी कंपनियां हैं, यानी दुनिया भर की कंपनियां भारत में क्यों आना चाह रही हैं, दुनिया भर की कंपनियों को भारत क्यों पसंद आ रहा है, ये सब भी बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो भारत में आ रही हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अपना प्लान तैयार कर लिया है, सिर्फ अब उसको जमीन पर उतरना बाकी है। लेकिन उनकी तरफ से, जिसको सैद्धांतिक सहमति कहते हैं, जिसको शुरुआती वायबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं, जिसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं, वो सब काम पूरा हो गया है। अब उन कंपनियों की अगर बात करें तो गूगल का तो $10 बिलियन का प्लान है, मैं उसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और दुनिया भर की कंपनियां, फॉक्सकॉन जो एप्पल बनाती है, और ढेर सारी कंपनियां हैं जो यहां आने जा रही हैं भारत में। उन्होंने अपनी योजना तैयार कर ली है। ये जो चाइनीज वायरस का समय है, इसमें ही उन्होंने योजना आगे बढ़ाने की बात की है। और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, जो खुद भी भारतीय मूल के हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि गूगल भारत में $10 बिलियन का निवेश करेगा। $10 बिलियन मतलब आप इसको समझिए 75,000 करोड़ का निवेश। ये जो निवेश है, ये निवेश अगले 5 से 7 वर्षों में होगा। जो डिजिटाइजेशन है, मूल वही होगा, डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाएंगे, डिजिटाइजेशन आगे करेंगे। उसमें और क्या क्या टारगेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड है, ये भारतीय जो नवोन्मेषक हैं, अब नवोन्मेषक यानी जो नया खोजते हैं, कुछ बेहतर कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में इनोवेटर्स कहते हैं, उनको ये मदद करेगा, उनको ये सपोर्ट करेगा, फंडिंग भी देगा और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट करेगा, वो सब भी करेगा। सुंदर पिचाई ने जो इन्वेस्टिंग इन इंडियाज डिजिटल फ्यूचर, ये ब्लॉग लिखा है गूगल पर, आप सब लोग जाइए उसको पढ़िए, पढ़ना ही चाहिए। और बहुत विस्तार से वो पूरी जानकारी दी है। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो भी वो सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं उसके जो महत्वपूर्ण अंश है वो आपको बता रहा हूं। उसमें, उस ब्लॉग में सुंदर पिचाई लिख रहे हैं कि भारत के 2.5 करोड़ से ज्यादा छोटे और मझोले कारोबारियों को गूगल सर्च और गूगल मैप पर खोजा जा सकता है। यानी इतना गूगल ने चिन्हित कर लिया है। क्यों 75,000 करोड़ यहां निवेश कर रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। ज्यादातर दुकानदार डिजिटल पेमेंट ले रहे हैं। गूगल पे बहुत तेजी से बढ़ा है। हालांकि बीच में एक विवाद आया कि वो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके अलावा भीम ऐप, यूपीआई है, और सरकार को भीम और बेहतर करना चाहिए। वो पता नहीं क्यों बीच बीच में काम नहीं करता, उसमें मुश्किलें आती हैं। उसके अलावा पेटीएम और दूसरे डिजिटल ऐप तो हैं ही हैं। सुंदर ये भी लिखते हैं कि भारतीय परिवारों ने इस महामारी के दौरान डिजिटल पेमेंट से सब कुछ खरीदना सीख लिया है। अब जब इतना कुछ वो कर रहे हैं तो बहुत सीधी सी बात है कि इस सब का, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है तकनीक की, जिसका कहें कि हर क्षेत्र में आप, जिस पे मैं बात कर रहा हूं यूट्यूब, वो भी उसी गूगल का ही है, तो वो अब कैसे उससे लाभ लेंगे, वो कैसे उसको बेहतर करेंगे, कैसे उसको दूसरों को लाभ देंगे, उस सब का प्लान उन्होंने बताया है। एक बड़ी खूबसूरत योजना है गूगल की, इंटरनेट साथी। इसमें महिलाओं को डिजिटली स्किल्ड बनाते हैं, कुशल बनाते हैं, और 3 करोड़ महिलाएं, 3 करोड़ भारतीय महिलाएं गूगल के इस इंटरनेट साथी कार्यक्रम के तहत कुशल हो चुकी हैं, डिजिटली कुशल हो चुकी हैं, डिजिटली सब कुछ जानती हैं। जो गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड है, अब वो कह रहे हैं कि गूगल यहां से एक नई कहानी शुरू करेगा, जो ये 75,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 4 क्षेत्र हैं जिसपे इस फंड का फोकस होगा। कौन कौन से क्षेत्र होंगे वो समझ लीजिए। और यहां 2 चीजें हैं। एक तो ये कि आप अगर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में है, हार्डवेयर में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, दूसरे कामों में है, स्टार्टअप कर रहे हैं, तो वो लोग इसको जरूर ध्यान से सुने। दूसरा, जो बच्चे अपने करियर के लिए सोच रहे हैं कि अरे भाई नौकरियां जा रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो अगर 75,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा
तो सोचिए कि कितनी नौकरियां इससे पैदा होंगी। लेकिन वो नौकरियां किन क्षेत्रों में की आप जान लीजिए। पहला जो फोकस है इस गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड का, हर भारतीय को उसकी भाषा में सूचना और सुविधा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सेस एंड इंफॉर्मेशन, ये जो है ये पहुंच बनाने में मदद करना। तो आप लैंग्वेज डेवलपर हैं और अलग अलग तरीके का काम करते हैं, उसमें आपकी रुचि है, तो उन सब लोगों के लिए बहुत काम की खबर है। आप गूगल के जो पेजेज हैं उस पर नजर रखिए। दूसरा, नए उत्पाद और सेवाएं तैयार करना, और ये सेवाएं और उत्पाद क्या होंगे, पूरी तरह से भारतीयों के लिए होगी। इन सेवाओं में कहीं से भी किसी और का दखल नहीं होगा। ये जो ध्यान में रखा जाएगा वो भारतीयों को फोकस करके प्रोडक्ट और सर्विसेज, उत्पाद और सेवाएं बनेंगी। तीसरा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कारोबारियों को तैयार करना। अब 2.5 करोड़ छोटे मझोले कारोबारी गूगल सर्च और मैप पे हैं, सब डिजिटल पेमेंट ले रहे हैं। अब उन सब को डिजिटली एक साथ जोड़ना, उनको मदद करना, और इस सब में वो काम करेंगे। तो आप भी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ऐसा कोई ऐप बना सकते हैं, ऐसा कोई उत्पाद तैयार कर सकते हैं, ऐसी कोई सर्विस तैयार कर सकते हैं। तो ये आपके लिए खबर है। और चौथा, जो बेहद महत्वपूर्ण है, जो बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग सामाजिक बेहतरी के लिए करना। वो कौन से क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, ये तीनों महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इसके अलावा और भी सोशल सेक्टर में गूगल का डिजिटाइजेशन फंड काम करेगा। अब सुंदर पिचाई ने अपने ट्विटर पर भी लिखा है, ब्लॉग में भी लिखा है कि ये बेहतर तरीके से हम लागू कर सकें, इतना बड़ा निवेश कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के साथ हम काम करना चाहेंगे। हर तरह के कारोबार को डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ेंगे। जो डिजिटल इंडिया सरकार का प्लान है, नरेंद्र मोदी का प्लान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह बात की सुंदर पिचाई से। उन्होंने दोपहर में ट्वीट किया, दिस मॉर्निंग हैड एन एक्सट्रीमली फ्रूटफुल इंटरेक्शन विद सुंदर पिचाई। वी स्पोक ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, particularly leveraging the power of technology to transform the lives of India's farmers, youngsters and entrepreneurs। यानी आज सुबह मैंने एक गंभीर बातचीत की सुंदर पिचाई के साथ, बहुत सारे विषयों पर बातचीत की, और तकनीक से कैसे हम जिंदगी बदल सकते हैं, किसकी, किसानों की, नौजवानों की, उद्यमियों की। During our interaction, Sundar Pichai and I spoke about the new work culture that is emerging in the times of COVID-19. We discussed the challenges the global pandemic had brought to areas such as sports. We also talked about the importance of data security and cyber safety. I was delighted to know more about the efforts of Google in several sectors, be it in education, learning, डिजिटल इंडिया, फर्दरिंग डिजिटल पेमेंट्स एंड मोर। ये जो लिखा हुआ है ये बता रहा है कि क्या क्या, यानी बहुत से क्षेत्रों में हमने काम किया, हम खेल में भी कैसे हो सकता है, और चीजों पर भी उन्होंने बात किया है। और ये जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं और जो गूगल इतना बड़ा निवेश कर रहा है, ये सिर्फ गूगल नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट आने वाला है, 4000 लोगों को रोजगार देगा। हैदराबाद के बाद सबसे बड़ा कैंपस होगा। अभी 2 कैंपस हैं, हैदराबाद और बेंगलुरु, 5000 और 2000 की क्षमता वाला। उत्तर प्रदेश सरकार यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 1 किलोमीटर तक निवेश के लिए बड़ी योजनाएं लेकर आ रही। हालांकि ये जब बना था तो अखिलेश यादव ने भी और पहले भी 5 इंटीग्रेटेड सिटी बननी थी, नोएडा से लेकर आगरा तक के बीच में, लेकिन नहीं हो पाया। अब वो होना है, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ बहुत कुछ हो गया है। अब यमुना एक्सप्रेसवे पर यह सब निवेश होगा। इसमें तेजी क्यों आ गई है? जेवर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, और जेवर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच में मेट्रो या कोई ऐसा कनेक्टिविटी हाईवे वो भी बनने की बात है। तो ये पूरा क्लस्टर तैयार हो जाएगा, तो उसके लिए लोग यहां आ रहे हैं। और जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एमडी हैं राजीव कुमार, उन्होंने उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह से बातचीत की है, सैद्धांतिक सहमति बन गई है। अब वो जल्दी ही कैंपस देखने आएंगे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो रही है। और जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें उनको कंफ्यूजन नहीं कि यहां क्या करना है। उनको पता है कि नॉर्थ इंडिया को पूरा कैटर करेंगे। जो नॉर्थ से भी ज्यादातर लोग साउथ जाते थे, बेंगलुरु और हैदराबाद, तो उनके लिए यहां कैंपस होगा। तो ये भी आप समझिए कि कुछ घर के नजदीक रोजगार जैसा भी मसला होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार खुद निजी इंटरेस्ट ले रही, तो उसका फायदा। माइक्रोसॉफ्ट के अलावा टाटा की टीसीएस,
विप्रो, ये सब भी सरकार के साथ बातचीत में। दो चीजें हैं, एक तो ये पहले ही काम करे, दूसरा बहुत सी भारतीय कंपनियों को अब वीजा नियमों में कड़ाई के कारण वहां से लौटना है, तो जो ब्रेन ड्रेन है, तो रिवर्स ब्रेन ड्रेन है और उसका फायदा भारत को मिल सकता है। जो चाइनीज कंपनियां हैं वो भी लगी हुई है लाइन में, जो हायर कंपनी है जो फ्रिज बनाती है, एसी बनाती है, टीवी बनाती है, वॉशिंग मशीन बनाती है, ये भी ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्री लगाना चाहती है। एप्पल, जिसके 2 प्लांट हैं ऑलरेडी भारत में, अब वो कह रही है कि उसका जो फॉक्सकॉन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो अपने भारतीय प्लांट का विस्तार करना चाहती है, क्योंकि अभी आईफोन 10R जिसका मैं इस्तेमाल करता हूं वो इसी वजह से ये कुछ सस्ता आया था। इसी आईफोन 10R को कहां बनाते हैं? चेन्नई के नजदीक श्री पेरम्बदूर की कंपनी में। और अब चीन से कह रहे हैं कि सारी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ले आना है। एप्पल का बहुत दबाव है फॉक्सकॉन पर और इसके लिए वो यहां ले आना चाहते हैं। अमेरिका से जो कारोबारी झगड़ा है चीन का वो, और जो चाइनीज वायरस का प्रकोप है, उसने सप्लाई लाइन को वहां से ले आने के लिए मजबूर कर दिया है। तो एप्पल ने फॉक्सकॉन को कहा है, अभी श्री पेरम्बदूर में आईफोन 10R बन रहा है, अब आगे दूसरे भी मॉडल यहां बनेंगे। ताइवान की एक और कंपनी, ये भी ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन, ताइवान की एक और कंपनी है विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन, ये भी अपने प्लांट में एप्पल के कई मोबाइल जो असेंबल करती है अब वो ज्यादा करेगी। और साथ में जो दूसरे डिवाइसेज हो सकते हैं एप्पल के, जो और डिवाइसेज हैं, एप्पल वॉच है, एयरपॉड, ऐसे कई चीजें जो हैं वो सब भी अब भारत में बनेंगे। तो आप अगर देखें तो दुनिया की हर कंपनी को एक रास्ता बहुत साफ दिख रहा है अपनी तरक्की के लिए, और वो रास्ता है भारत का रास्ता, भारतीयों के घर का रास्ता, भारतीय बाजार का रास्ता। अच्छी बात यह है कि भारत की सरकार और देश की राज्य सरकारें वो अपने स्तर पर भी इसमें लगी हुई है। एक कंपटीशन है उनके बीच, प्रतिस्पर्धा चल रही है जिसका लाभ भारत को ही अल्टीमेटली मिलना है। और ये सारी जो खबरें हैं ये आपको बताती हैं कि भारत में मौके बहुत हैं, नौजवानों को निराश होने की जरूरत नहीं है। ये चाइनीज वायरस बहुत सी चीजें बदलेगा, हमारे लिए संकट बहुत है, अभी इतनी रोज एक नई खबर आ जाती है और डर बढ़ जाता है। लेकिन आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरे सारे मौके भारत में आने वाले हैं, कहीं कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। आप यकीन रखिए, भारत का भविष्य और भारतीयों का भविष्य दुनिया की कंपनियों को, दुनिया के बाजार के जानने वालों को, दुनिया के मार्केट एक्सपर्ट्स को बहुत चमकता हुआ दिख रहा है। ये ठीक उसी तरह से जो IMF की चेयरपर्सन क्रिस्टीना लगार्डे ने कहा था कि दुनिया के अंधकार में भारत एक चमकता हुआ सितारा है। उस चमकते सितारे की रोशनी से दुनिया की हर कंपनी अपनी आर्थिक स्थिति दुरुस्त करना चाहती है और उससे भारतीयों का भी, भारतीय अर्थव्यवस्था का भी जो बेहतर होने का एक कहें वो जो सपना है, वो जो योजना है, वो आसानी से पूरी हो सकती है। 75,000 करोड़ 5 से 7 सालों में सिर्फ गूगल लगाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का दूसरा देश का सबसे बड़ा कैंपस आएगा और भी बहुत सी कंपनियां हैं जो चली आ रही हैं। एप्पल $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो ऐसे ढेर सारी कंपनियां हैं वो आ रही हैं। कुछ बड़ी कंपनियों के नाम बताएं, लाइन बहुत लंबी है, मौके बहुत ज्यादा हैं। अपने आप को तैयार कीजिए। आप 12वीं के बाद की पढ़ाई क्या करनी है वो देखिए, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में बहुत मौके हैं। एजुकेशन, हेल्थ में तो मौके हमेशा की तरह बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ऐसी जानकारी, ऐसी खबरें, ऐसा विश्लेषण आप चाहते हैं कि आप तक मैं पहुंचाता रहूं, इसके लिए सिर्फ आपको करना यह है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए। बाकी का सारा काम आपके हवाले से मैं करता रहूंगा, आपके जिम्मे का भी मैं करता रहूंगा। और जिन लोगों ने मुझे आर्थिक सहयोग दिया उन सभी लोगों को धन्यवाद। ये ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, चैनल सब्सक्राइब करने की कोई फीस नहीं है। बहुत से लोग इस प्रयास को समर्थन देते हैं। आप भी देना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा नंबर है नीचे और जरिए भी लिखे हुए हैं। फिर भी आप जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। बहुत जरूरी ना हो, बहुत आवश्यक ना हो तो फोन न करें, मुश्किल होती है। एक ही नंबर है मेरे पास, वही व्हाट्सएप का भी नंबर है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद।